Hello everyone, welcome to our YouTube channel June Politicon. Basically, it's our first video, so it is necessary to introduce ourselves, that who we are and what the channel is about. We are the students of Center for Political Studies and School of International Relations JNU, and we developed this platform for the better preparation of JNU entrance in three subjects, which are MA in Political Science, that is POLM, MA in Politics with a specialization in International Relations, that is PISM, and MA in International Relations and Area Management, that is IRM. So this is our YouTube channel. Subscribe here, and we have also our Telegram and WhatsApp group. You can join it through this link. For study materials and PDFs, you can visit our website politiconjune.wordpress.com, and if you have any query, feel free to contact through this mail. And yeah, and the important announcement is that we will also provide mock test for POLM, PISM and IRM in the first week of April 2021. So because your examination will be in May, so and this mock test will be paid and price will be minimal and affordable to all. इसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, all the links are in the description box. Okay, so now in this video we will discuss about the syllabus, suggested readings and approach for preparation of entrance examination of MA in Political Science JNU. Okay, so let's start the video. सिलेबस की हम लोग अगर बात करें तो ये आप लोगों को प्रोस्पेक्टस में मिलेगा. प्रोस्पेक्टस तो मार्च में आएगा, लेकिन तैयारी तो हमें अभी से करनी है, तो देखते हैं क्या सब है. और वो सिलेबस हमेशा सेम ही रहता है, तो दिक्कत नहीं है. सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ मॉडर्न इंडिया पहला सेक्शन है. फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, फिर कंसेप्ट्स एंड अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, सॉवरेनिटी, ये सब आ जाएगा इसमें. कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडियन पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत के बुक से कवर हो जाएगा. स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, लाइक इंडिया में स्टेट का नेचर क्या है, पार्लियामेंट क्या है, जुडिशियरी क्या है, और जो हमारे इंडिया के कंटेम्प्रेरी थिंकर है लाइक पार्था चटर्जी, सुनील खिलनानी, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, अतुल कोहली, इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ना है. पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, लगभग ये एक ही बुक से दोनों कवर हो जाता है. एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जेसी जोरी के बुक से कवर होगा, मैं बताऊंगा बाद में. इसमें मेनली जितने भी आपके इसके अप्रोचेस हैं वो सब ध्यान में रखना है. इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इसमें आपको मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस का अप्रोच देखना है. खैर, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा. हालांकि इसमें ये जेएनयू के ऑफिशियल सिलेबस में लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये कभी कभी पूछ देता है. तो सजेस्टेड रीडिंग्स में हम लोग अगर बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप लोग ओपी गाबा या फिर राजीव भार्गव या फिर एंड्रयू वुड, इन तीनों बुक जो है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है. तो इसमें जो मैं रिकमेंड करूँगा दैट गाबा एंड भार्गव आर अवेलेबल इन हिंदी मीडियम. सो फर्स्ट रीड गाबा thoroughly and if you have time then go to Bhargav and lastly on Andrew for better understanding of all concepts. ठीक है, आप लोग गाबा को पहले अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके बाद फिर आप लोग भार्गव पे जाएं टाइम हो तो, और फिर जब उसके बाद टाइम हो तो आप एंड्रयू ह्यूट को देख लें. और इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़िए, क्योंकि आउट 2019 के जो क्वेश्चंस हुए थे उसमें 50 क्वेश्चंस पूछा गया, तो 30 क्वेश्चंस इसी सेक्शन से थे. ठीक है. पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एक किताब है एंड्रयू ह्यूट का, ये भी आप लोग पढ़ें. और इसमें से सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं. लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, कंजर्वेटिज्म, नेशनलिज्म, एनार्किज्म एंड फेमिनिज्म, इन सब टॉप टॉपिक को पढ़ना है. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या तो आप ओपी गाबा का लें, या शेफाली झा का ले लें, या सुब्रता मुखर्जी या सुशीला रामास्वामी का ले लें, या फिर ब्रायन आर नेल्सन का ले लें. इसमें से चारों बुक आपको नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है. कोई भी आप एक बुक ले लें और उसको पढ़ लें. एक कोई भी बुक जो है इस सेक्शन के लिए सफिशियंट है. इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मिल, रूसो, ठीक है, जेरेमी बेंथम, टी.एच. ग्रीन, मार्क्स, ग्राम्सी, जॉन लॉक, रॉबर्ट नॉजिक, ये सभी कवर होने चाहिए और इस सबको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए. इंडियन पॉलिटिकल थॉट आप ओपी गाबा का ले लें, या फिर वी.आर. मेहता का ले लें, या फिर आप इग्नू मटेरियल्स दे सकते हैं. इसमें आपको मिलनी जो है ज्योतिबा फुले, पंडिता रमाबाई, पेरियार, अम्बेडकर, गांधी, टैगोर, नेहरू, लोहिया, एम.एन. रॉय, अरबिंदो, इन सब थिंकर्स को कवर करना है. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप जेसी जोरी का ले लें, ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल है. और इसमें आपको टोटल बुक नहीं पढ़ना है, जो जो अप्रोचेस पे जितने भी चैप्टर हैं लाइक सिस्टम्स अप्रोच क्या है, इन सब चीज़ों को देख लें. इसके अलावा पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन,
पॉलिटिकल डेवलपमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, इलेक्टोरल सिस्टम्स, इस सारे चैप्टर्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी के अंदर आता है और कंपेटिटिव पॉलिटिक्स ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है, और 3 या 4 क्वेश्चन इस बार के पेपर में भी था और 2019 वाले पेपर में भी था। तो आप लोग ये देख लें, और आप इग्नू के मटेरियल्स पर भी जा सकते हैं, वो भी अच्छा है। इंडियन पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लें, वो सबसे बेस्ट बुक है हम लोगों के लिए। और इसमें जितने भी चैप्टर हैं उसको ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं आगे बताता हूँ क्यों। लक्ष्मीकांत के बुक में लास्ट में जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे को प्रैक्टिस कर लें, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा ये जो बुक है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय प्रताप भानु मेहता एंड नीरजा गोपाल जयाल, दोनों ने मिलकर एडिट किया है उनको। तो इस बुक में से आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, बहुत मोटी किताब है, बहुत लोग डर जाएंगे। तो उसमें से सारे नहीं पढ़ने हैं आपको। स्टेट, पार्लियामेंट, फेडरलिज्म, सुप्रीम कोर्ट, द पार्टी सिस्टम, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशल मूवमेंट्स, द वुमेन्स मूवमेंट एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इन सारे चैप्टर को आप लोग नोट कर लें और इसी चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ें। इसका पढ़ने का क्या अप्रोच है, इस पर हम लोग एक स्पेशल वीडियोस बनाएंगे और हर एक चैप्टर पे हम एक आपको पीडीएफ नोट्स देंगे और वीडियो लेक्चर्स पे होगा। और ये हमारे यूट्यूब चैनल इसी पे जून पॉलिटिकॉन पे होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस आप या तो बेली स्मिथ ले लें या फिर एंड्रयू ह्यूट ले लें। आप पॉलिटिकल साइंस की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पूरे बुक को नहीं पढ़ना है। केवल जो इंटरनेशनल रिलेशंस का अप्रोच वाला सेक्शन होगा, ठीक है, कि फेमिनिस्ट अप्रोच क्या है, लिबरल अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, इन सेक्शन को ही पढ़ना है। और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्ट्रक्चर है उसका क्या है, कौन सा मेंबर नेशन है, ट्रीटीज, स्टेटमेंट्स, क्रोनोलॉजी, ये सब चीज़ों को ध्यान रख लें। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ लें। सबसे अच्छा कवर आपको इसी का स्पेशल एडिशन में मिलेगा, ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल है। और 2019 में इस सेक्शन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2020 वाले क्वेश्चन, लास्ट ईयर वाले में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इसमें भी आपको टोटल बुक को नहीं पढ़ना है, केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने अप्रोचेस हैं उसको देख लें। मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस, एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी क्या है, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी चैप्टर होंगे उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज में अगर हम लोग बात करें तो स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया नाम करके एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएं। आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया बस लिखिए और साथ में लगा दीजिए स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया, जो भी आर्टिकल आता है उसे पढ़िए। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए है। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब चैनल है एक येल कोर्सेज करके, ये येल यूनिवर्सिटी का अपना एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लोग वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं। तो इसमें 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी और फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न सोशल थ्योरी। इन दोनों में लगभग 20-20 लेक्चर पड़े हुए हैं, हर एक लेक्चर 1-1 घंटे का। जब भी आपको टाइम मिले आप इस 20 घंटे प्लस 20 घंटे 40 घंटे इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा सीईसी जो यूजीसी का प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, उसमें भी जितने भी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर हैं उसको आप लोग अच्छे से देख लें। कोशिश करें कि आप लोग पहले बुक को पढ़ें, उसके बाद वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए जाएँ, तो ज़्यादा आप लोग समझ में आए, कि वो लोग बहुत डीप चीज़ों को नहीं लेते हैं, बहुत ऊपर ऊपर लेते हैं। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स आप लोग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ऑनलाइन मिल जाएगा। यदि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेस भी देता होगा, नहीं भी है तो फिर भी इसके जो करंट एडिशन होते हैं वो आपको तो मिल ही जाएंगे। पिछला एडिशन आपको नहीं मिल पाएगा, करंट एडिशन आप लोग पढ़ लेंगे। हर एक वीक जो है पब्लिश होता है, इसमें बहुत ही वेल रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं। और इसे मतलब हम लोगों के यहाँ तो एक इसे खुद में एक यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, खास करके जो ऑप एड वाला सेक्शन होता है, क्योंकि आप अगर सीपीएस और एसआईएस में आएंगे तो आपको इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर्स इंग्लिश से हिंदी में बहुत कम ही लेक्चर देते हैं। जो है वो एडिशनल रीडिंग्स है, इसमें से आप लोगों को सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, केवल केवल 2 इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एनिलेशन ऑफ कास्ट बी आर अम्बेडकर और हिंद स्वराज बाय महात्मा गांधी, ये दोनों बुक को पढ़ लें। 100 पेज की होगी, पीडीएफ में ऑनलाइन अवेलेबल है। इन बाकी जो बुक्स आप देख रहे हैं इसमें आपको पढ़ना नहीं है, एसेंशियल बिल्कुल भी नहीं है। आप जब सजेस्टेड रीडिंग से बोर हो सकते हैं, बोर होने के बाद ही आप इस पे आएँ, और जब भी मन करे तो इसमें से कोई भी टॉपिक के डीप में जाना हो, डीप में समझना हो, तो आप इसमें से रेफरेंस बुक के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको केवल इसमें एनिलेशन ऑफ कास्ट और हिंद स्वराज पढ़ना है। और ये जितनी भी किताबें हैं, सभी किताबें लगभग जो है वो आपको पीडीएफ में ऑनलाइन अवेलेबल है, तो किसी को खरीदना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं तैयारी करते वक्त,
आप लोग जब सीपीएस और एसआईएस में आना चाहते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होते हैं उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नोट्स और स्टडी मटेरियल्स पे कम्प्लीटली रिलाई मत कीजिए और ना ही उस पर डिपेंडेंट रहिए। अपने खुद के नोट्स बनाइए। ये सेल्फ मेड नोट्स जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होते हैं प्रिपरेशन करते वक्त, जब लास्ट टाइम पे आप जब रिवीजन करेंगे एग्जाम के टाइम, जब 15 दिन 20 दिन या 1 महीने बचे रहेंगे तो। इसके अलावा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जितने भी हैं, यदि आपको ऊपर वाले किताब में ऊपर वाले जितने भी सजेस्टेड लिस्ट है उसमें से यदि आपको बुक्स हिंदी में नहीं मिल पा रही है, तो आप इग्नू मटेरियल्स को देख सकते हैं। इग्नू मटेरियल्स बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी रिलायबल भी है। और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट जो कि कम समय में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इग्नू मटेरियल्स पे जा सकते हैं। और इग्नू मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में और ऑनलाइन भी, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और लगभग जितने भी सेक्शन ऊपर मैंने बताया है सिलेबस में, उन सब पे इग्नू मटेरियल्स अवेलेबल है। 2019 में से जो है जेएनयू का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन सीबीटी मोड में हो रहा है। पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन 2019 से ऑब्जेक्टिव हो चुका है, एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पे होता है। 2019 में 50 क्वेश्चंस आए थे, बट इन 2020 द क्वेश्चंस वर 100, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 आवर्स था। तो आप लोगों को भी जो प्रिपरेशन करना है वो 2020 के बेस पे ही करना है। और 2020 में विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन पैटर्न भी लगभग क्वेश्चंस चेंज हो चुके थे, ठीक है। और यूजीसी और यूपीएससी मिक्स पैटर्न समझ सकते हैं कि था। और 2019 और 2020 के क्वेश्चंस को आप लोग खुद से एनालाइज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है, तो जितने भी मेजर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है एमसीक्यू बेस्ड पे, लाइक हैदराबाद सेंट्रल, डीयू, बीएचयू एंड पुदुचेरी यूनिवर्सिटी, ये 4 मेजर हैं। इसके अलावा आप और भी जितने मिल पा रहे हैं निकालने की कोशिश कीजिए, और उनके जितने भी 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबको बना लीजिए, और ये एमसीक्यू बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो मैं मस्ट बोलूँगा वो है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का 2004 से 2020 तक निकाल करके टोटल बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जेएनयू के एंट्रेंस में इस बार यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर से कॉपी पेस्ट हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चंस तीनों पेपर में, पॉलिटिकल में भी, पीआईएसएम और आईआरएम तीनों में भी। तो आप लोग यहाँ पे यूजीसी नेट मस्ट प्रैक्टिस कीजिए, पॉलिटिकल साइंस का भी। और यदि आप पीआईएसएम आईआरएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर अलग से होता है तो उसका भी कर लीजिए। ये आपको जितने भी ये यूनिवर्सिटी मॉक टेस्ट वाले प्रिपरेशन करवाते हैं, लाइक ग्रेड अप, एडुंकल, एग्जाम रेस, एकेडमिया, इन सब के साइट पर भी जाकर के आप लोग जितने भी पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट हैं सबको सॉल्व कीजिए। जब भी आप पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ने जाएं तो हमेशा, और या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने जाएं तो उसके प्रोपंडर को ध्यान में रखें, और हर एक पॉलिटिकल थिंकर को कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनका स्टैंड क्या था, ह्यूमन नेचर पे वो क्या सोच रहे थे, फ्रीडम पे क्या सोच रहे थे, जस्टिस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, सब पे क्या सोच रहे थे। और जब भी किसी पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ने जाएं तो एक बात का ध्यान रखिए कि वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, उसका राइटिंग पीरियड क्या है, वो जहाँ पे लिख रहा है, जिस समय में लिख रहा है, जिस पीरियड में लिख रहा है, उस पीरियड का सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल थिंकर ना अपने आसपास के इन्वायरमेंट से कम्प्लीटली आइसोलेट नहीं हो सकता है, उसका असर हमेशा उस पर पड़ेगा ही। तो उन चीज़ों को या तो वो जस्टिफाइड करने की कोशिश करेगा या फिर उसको वो सुधारने की कोशिश करेगा। तो हमेशा इन सब चीज़ों को पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ते वक्त ध्यान में रखिए। और जो अप्रोच है वो यही है, हु सेड व्हाट एंड व्हेन एंड व्हाई। इस अप्रोच के साथ पढ़ें, किसी भी पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ें, पॉलिटिकल थ्योरी में खास करके और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में। और इंडियन पॉलिटी में जो है 25 से 30 25 टू 30 क्वेश्चन पूछा गया था इस 2020 के पेपर में, ठीक है। और ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि किसी को नहीं लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशन से इतने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो आ गया। जेएनयू का एंट्रेंस ऐसा ही होता है। लक्ष्मीकांत को आप इसी कारण से बहुत अच्छे से पढ़िए, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस जहाँ भी मिल रहे हैं आपको सारे प्रैक्टिस कीजिए। और पॉलिटिकल थ्योरी और इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ क्वेश्चन इस साइट पे हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, यहाँ पे जाकर के भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। और 2020 में 6 से 10 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस वाले पेपर में रीजन एंड एसेशन टाइप आ गया था, तो ये भी अनएक्सपेक्टेड ही था। तो आप लोग यूजीसी नेट का प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत हैं। 2020 में जो है मल्टीपल ऑप्शंस एंड कोड्स टाइप क्वेश्चंस भी काफ़ी आए थे, लाइक दिस, देख सकते हैं इसमें रिलेटिव ऑटोनॉमी वाला है जो ऑप्शन ए बी सी डी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको, और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं डिमांड करता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग रखें। तो इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को पढ़िए और हु सेड व्हाट एंड व्हेन एंड व्हाई अप्रोच के साथ।
बस इतना ही है, बाकी ये जो भी अनाउंसमेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेक कर लीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।